चुका है। चांद की सतह पर पहुंचने से केवल कुछ किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 में लगी रेड लाइट। चंद्रयान 3 में रेड लाइट लगते ही इसरो में मची खलबली। दोस्तों लूना 25 का भी मिला चंद्रयान 3 को नेटवर्क। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंद्रयान 3 के सेंसर में एक लाल लाइट आ चुकी है। दोस्तों ये लाल लाइट बेहद ही खतरनाक बताई जा रही है। दोस्तों क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको बता दें करीबन 1 महीने पहले भारत ने अपना चंद्रयान 3 छोड़ा था और अब ये चंद ही घंटे चांद की सतह से दूर हैं और कुछ ही घंटों में चांद की सतह पर पहुंचकर इतिहास रचने वाला था कि तभी चंद्रयान के स्पेस क्राफ्ट में एक लाल लाइट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ये लाल लाइट बेहद ही खतरनाक बताई जा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लूना 25 जब क्रैश हुआ था तब उसमें भी एक ऐसी ही रेड लाइट आई थी। क्या दोस्तों लूना 25 में आने वाली रेड लाइट और चंद्रयान 3 में आने वाली रेड लाइट में कोई समानता है या फिर भारत के चंद्रयान 3 में आई रेड लाइट का संदेश कुछ और ही है? तो दोस्तों क्या मतलब है चंद्रयान 3 के सेंसर में लाल लाइट आने का, चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं और अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं और इसरो को थोड़ा सा भी अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ऑल द बेस्ट इसरो या उसके कार्य के लिए इसरो को शुभकामनाएं जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं तमाम जानकारी। दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफलता हासिल करने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। रविवार रात करीब 2 बजे इसे 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचाने का प्रयास किया गया था और यह चांद के करीब पहुंच गया है। इसकी ऊंचाई से अब यह चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करने वाला है और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम अन्नादुरई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 15 से 20 मिनट सबसे क्रिटिकल बताए जा रहे हैं और इसी बीच ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिससे सभी लोग हैरानी में डूब चुके हैं। दोस्तों तब लैंडर को 30 मिनट की ऊंचाई से चांद की सतह पर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। इसके बाद लैंडर विक्रम से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो के कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। लेकिन इससे पहले चंद्रयान 3 की कहानी कुछ और ही बता रही है। चंद्रयान 3 के स्पेस क्राफ्ट में लाल लाइट आ चुकी है। जी हाँ, सेंसर में रेड लाइट लगते ही इसरो में एक बार फिर खलबली मच चुकी है। तो वही भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। साथ ही साथ अमेरिका ने भी हैरानी जताते हुए इसरो से कांटेक्ट कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें भारत का चंद्रयान लगातार अभी भी चांद की तरफ आगे बढ़ रहा है और यह 23 अगस्त से पहले ही चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये रेड लाइट लगी और लूना 25 में लगने वाली रेड लाइट में क्या समानता है। आपको बता दें लूना 25 में लगने वाली रेड लाइट का मतलब उसने अपना संपर्क धरती से खो दिया था, परंतु चंद्रयान 3 में आने वाली रेड लाइट कुछ और ही बयां कर रही है। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 में रेड लाइट तो सेम ही दिख रही है, परंतु चंद्रयान 3 में आने वाली रेड लाइट का मतलब उसका कांटेक्ट होने से नहीं बल्कि उसका कांटेक्ट और इसरो से मजबूत होने की जानकारी मिल रही है। दोस्तों चंद्रयान जब स्पेस में था तो भारत से इसका कांटेक्ट लगातार बना हुआ था, लेकिन जब ये चांद के ऑर्बिट के जितना करीब पहुंचता जा रहा है उतना इसका कांटेक्ट मजबूत होता दिखाई दे रहा है और रेड लाइट इसी को बताती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें भारत में दिख रही लाल लाइट से भारतवासियों में जहां एक बार फिर खुशी दौड़ चुकी है और इसरो ने इसकी जानकारी देते ही ये बताया तो भारतवासियों में एक बार फिर उम्मीद की किरण दौड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि यदि कोई स्पेस क्राफ्ट इतनी मेहनत करके अंतरिक्ष में जाता है तो वह वहां से वापस कैसे आता है। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिसर्च करता है और किसी भी देश के लिए यह काफी आसान होता है, लेकिन असली खतरा तो धरती से स्पेस क्राफ्ट का स्पेस में जाने और आने का होता है, क्योंकि जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को धरती की ग्रेविटी पावर की ऑपोजिट साइड उड़ना पड़ता है और आते वक्त इसमें दबाव, गर्म हवा जैसे कई खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है और इस दौरान एक छोटी सी गलती भी स्पेस क्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले सकती है। दोस्तों आपको लगता होगा कि आते वक्त भी सेम ही तरीका यानी कि रॉकेट से जिस प्रकार से उसे लॉन्च किया जाता है सेम उसी प्रकार से रॉकेट से वो वहां से यानी कि अंतरिक्ष से वापस से लॉन्च होता होगा और धरती की तरफ रवाना होता होगा। लेकिन वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट के पास ना ही तो रॉकेट बचता है और ना ही फ्यूल, क्योंकि इन्हें तो लॉन्च के बाद ही अलग कर दिया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री वापस कैसे आते हैं? यहाँ काम आते हैं स्पेस शटल या फिर स्पेस क्राफ्ट जो करीब 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं और पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर चक्कर काटते हुए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। और दोस्तों जितना मुश्किल होता है
चंद्रयान 3 जैसे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजना और उससे कई गुना अधिक होता है उसे वापस धरती के लिए बुलाना। लेकिन इसी कड़ी में आपके मन में एक और सवाल जरूर आया होगा कि भारत का भेजा चंद्रयान 3 क्या वापस धरती पर आने वाला है और वहां पर क्या चीजें लेकर आने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, भारत के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 अब कभी भी धरती पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 वहां से वापस आने के लिए बनाया ही नहीं गया है, बल्कि वो चांद की सतह पर रहकर ही अपनी रिसर्च करेगा और भारत को ऐसी कई चीजें खोज कर बताएगा जिसकी भारत को अत्यंत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों और यदि भारत का चंद्रयान 3 को वापस भी वैज्ञानिक बुलाना चाहे तो उसे बुलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अंतरिक्ष से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वापस बुलाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है, क्योंकि उसके पास तब तक ना ही तो फ्यूल बचता है और ना ही रॉकेट। दोस्तों यहाँ काम आते हैं स्पेस शटल, जो किसी भी अंतरिक्ष यान को वापस धरती पर पहुंचाने में मदद करते हैं और इनकी रफ्तार रॉकेट से भी कई गुना अधिक होती है। पृथ्वी की कक्षा की ओर ये स्पेस शटल चक्कर काटते हुए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और इस एंट्री की प्रक्रिया को ही स्पेस ट्रेवल की इंतहाई मुश्किल प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसको इसके सामने आने वाली गर्म हवाओं, प्रेशर और फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। और इस हीट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि स्पेस शटल की जगह हवाई जहाज को अंतरिक्ष से धरती की तरफ धकेला जाए तो उसके परकच्चे कुछ ही सेकंडों में उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों वही स्पेस शटल जो अंतरिक्ष यान को धरती पर लेकर आता है उसे धरती पर आने में काफी सहजता होती है, क्योंकि उसकी सतह पर हीट रेजिस्टेंट कोटिंग लगी होती है और जिसके कारण उसमें ना ही तो फ्रिक्शन होता है और ना ही उसे अत्यधिक गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 2003 में जिस कोलंबियन स्पेस शटल में कल्पना चावला और कुछ अन्य एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर आ रहे थे तो लॉन्च के दौरान उसकी सतह से यानी कि उस स्पेस शटल की सतह से यही हीट रेजिस्टेंट कोटिंग उखड़ चुकी थी और इसी कारण यह धरती पर पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाया और उससे पहले ही उसमें आग लग चुकी थी, जिसके कारण सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। दोस्तों चांद की पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर की है और ये कभी अधिक होती है तो कभी 4 लाख किलोमीटर से कम भी होती है, क्योंकि चंद्रमा का आकार एक अंडाकार है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका को चांद की सतह पर पहुंचने में केवल 4 दिन लगे थे, तो वही रूस और चीन को स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर पहुंचने में केवल 5 दिन लगे थे। तो क्यों भारत को 42 दिन यानी कि 1 महीने से भी कई अधिक दिन भारत को क्यों लग रहे हैं, जबकि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश आज से दशकों पहले कम समय में ही चांद की सतह पर पहुंच चुके थे। दोस्तों 14 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद पर जीत पाने के लिए चंद्रयान 3 के सफर का आगाज कर लिया गया था। दोस्तों अमेरिका ने जब भी अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है तो उसमें कम से कम $2 बिलियन का खर्चा किया है, तो वही भारत ने लिमिटेड सोर्सेस यानी कि सिर्फ 600 करोड़ में ही भारत का चंद्रयान बना दिया है, जो कि इतना ज्यादा प्रभावी है। साथ ही साथ अब भारत के भेजे चंद्रयान के चांद के करीब जाते ही सारे सेंसर्स ऑन हो चुके हैं और इसके तीनों इंजन भी शुरू हो चुके हैं। वहां जाकर इन तीनों इंजन का मुख्य कार्य होता है चांद की सतह पर चंद्रयान के जाने वाली स्पीड को कम करना। जी हाँ दोस्तों, वहां ग्रेविटेशनल पावर के कारण यदि अत्यधिक स्पीड में चंद्रयान चांद की सतह पर जाएगा तो वो वहां पर क्रैश लैंड हो जाएगा, जैसा कि भारत के चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। और इसरो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भारत का चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 की ही तरह चांद की बिल्कुल करीब पहुंचकर फेल हो जाए। तो उसने चंद्रयान 3 में ऐसे 3 मोनो इंजन डाल दिए हैं जो बिल्कुल स्पेस में जाकर के यानी कि चांद की सतह के बिल्कुल करीब जाकर के उसकी स्पीड कम करने में उसकी मदद करेंगे और चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड हो जाएगा। साथ ही दोस्तों चंद्रयान 3 से जुड़ी रेड लाइट में कुछ ऐसे भी बयान सामने आए हैं जिसे आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। हालांकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा पहले ही हो चुका है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में जाकर वो जानकारी